नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं, आप लोगों से जानकारी साझा करने जा रहा हूं, जिसके लिए बहुत समय से आप लोगों ने अनेकों बार मैसेज किया है। नवरात्रि का पर्व नज़दीक है और यही सोच करके इस मंत्र को आज देने जा रहा हूं। माँ बगलामुखी का साबर मंत्र, जो अनेकों लोगों ने मैसेज करके इसके प्रयोग की विधि को जानना चाहा है। आज उस प्रयोग विधि के साथ आपको ये मंत्र देने जा रहा हूँ। अत्यंत प्रभावी माना जाता है। वैसे तो माँ बगलामुखी का जो मूल मंत्र है, जो वैदिक है, तांत्रिक मंत्र कहलाता है, वह भी तीव्र प्रभावी है और निश्चित ही प्रभाव देता है। हमने अनेकों बार उस प्रभाव की चर्चा भी की है और आपको एक हवन विधि भी बताई है। निश्चित ही इसका प्रभाव मिलता है और ये साबर मंत्र भी अपने आप में श्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति संस्कृत पद्धति का अनुसरण नहीं कर पाता, विनियोग आदि न्यास है, करन्यास है, अंगन्यास है, ये सारी चीज़ें होती है, यदि उनको नहीं कर पाता तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठतम मार्ग होता है साबर मंत्र। और ये साबर मंत्र अत्यंत प्रभावी माना जाता है। माँ बगलामुखी को शत्रु मर्दन के लिए जाना जाता है, शत्रु के विनाश के लिए, शत्रु द्वारा की गई किसी भी क्रिया को निष्प्रभावी बनाने के लिए जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, एक बात तो ये निश्चित जान लीजिए, कई बार बता चुका हूँ कि शत्रु कोई व्यक्ति विशेष ही नहीं होता। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, रोग है, ऋण है, या किसी भी प्रकार से हमें मानसिक तनाव रहता है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शत्रुवत व्यवहार करती है। शत्रु वो है जो तन से, मन से या हमें धन से किसी प्रकार की हानि करता है। यदि हमारे शरीर पर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आती है तो वह भी शत्रु है। यदि हम मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं या फिर हम सामाजिक रूप से कहीं मान सम्मान के घेरे में फंस जाए, हमारा अपमान होने लग जाए, तो भी वह व्यक्ति शत्रु बन जाता है, जिसके कारण हमें ऐसा झेलना पड़ रहा है। या फिर कोई ऐसा कार्य जो कोर्ट कचहरी हो गई है या हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, जहाँ पर हमारा धन अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है, तो वह भी शत्रुवत ही हो गया। इसलिए अक्सर बोलता हूँ कि शत्रु कोई व्यक्ति विशेष ही ना समझे। जब भी कोई समस्या हो तो माँ बगलामुखी के मंत्र का जप कर सकते हैं। और इसीलिए माँ बगलामुखी के विषय में मैं कहता हूँ कि आर्थिक समस्याओं के लिए, धन की समस्या हो या किसी भी तरह की समस्या हो, जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण माँ भगवती बगलामुखी कर सकती हैं। प्रिय दर्शकों, जब समस्याएं ही नहीं रहेंगी तभी तो सुख प्राप्त होगा। और इसीलिए सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए भी हमें माँ भगवती बगलामुखी की शरण कर लेनी चाहिए। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर इस मंत्र का आप अनुष्ठान कर सकते हैं, इसीलिए इस मंत्र को लेकर के उपस्थित हूँ। अत्यंत सरल प्रयोग है, बहुत अधिक बड़ा विधान नहीं है, मंत्र भी छोटा सा है, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, बड़ी सरलता से आप इसे कर सकते हैं। अब करना कैसे है, किस प्रकार करना है, जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी माँ बगलामुखी का एक प्रयोग मैं दे चुका हूँ, तो इसको जानते ही होंगे कि सभी प्रकार की पूजन सामग्री जो है वह पीले रंग की आपको लेनी है। यहाँ तक कि आपके वस्त्र हैं वह भी इस प्रयोग काल के दौरान यदि पीले धारण करें तो श्रेष्ठ होगा। आसन है वह पीला हो। भोग के लिए नैवेद्य रखते हैं, बेसन के लड्डू रख सकते हैं या फिर पीले चावल मीठा डाल करके आप बना सकते हैं, वह रख सकते हैं। दीपक आप लगाते हैं, श्रेष्ठ होगा गाय का घी। अन्यथा तिल तेल का दीपक ले, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, इस दीपक को प्रयोग करें और जो दीपक की बत्ती बनेगी वह भी आपको हल्दी लगा करके पीली कर लेनी। अन्य सामग्री जो सामान्य पूजन सामग्री है वह आपको प्रयोग करनी है। सारी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अब इस प्रयोग को करना किस दिन है? किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में आप आरंभ कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होता है किसी भी रविवार से मंगलवार से। यदि आप शत्रु से पीड़ित हैं, यदि आप आर्थिक समस्याओं से पीड़ित हैं, तब आपको गुरुवार के दिन इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि गुरुवार, रविवार, मंगलवार तीनों ही दिन इसका प्रयोग आरंभ किया जा सकता है, जिस दिन सिद्धि योग बनता हो। अब करना किस प्रकार से है? जैसे कि हमेशा बताता हूँ, जब भी कोई प्रयोग करें तो उस देवी देवता के मंदिर जाकर के कुछ भोग सामग्री अर्पण कर दीजिए, प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए साधना सिद्धि की सफलता के लिए। तो माँ बगलामुखी का मंदिर कहीं आसपास हो तो वहाँ चले जाइए, नहीं तो भगवान शंकर के मंदिर चले जाइए, माँ दुर्गा के मंदिर चले जाइए, कुछ भोग नैवेद्य पीले रंग का लेकर के जाइए, या फिर 5 पुष्प कनेर के, पीले रंग के या अन्य पीले फूल किसी भी प्रकार के आप लेकर के जा सकते हैं और वहाँ ले जा करके अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करके लौट आइए।
रात्रिकालीन ये साधना है, रात्रि 9 बजे के बाद ये साधना आरंभ करनी है। जैसे कि बताया, किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में ही आरंभ करनी है। रात्रि 9 बजे बाद आपको साधना में रत होना है। अब करना क्या है, हमेशा की तरह चौकी या पट्टे के ऊपर एक पीला वस्त्र बिछा करके माँ भगवती बगलामुखी का चित्र स्थापित कीजिए और उसके सम्मुख हल्दी से रंगे हुए चावल लीजिए और उसके ऊपर आपको दीपक स्थापित करना है। तत्पश्चात शुद्धि आचमन कर दीपक प्रज्वलित कीजिए, फिर संकल्प कीजिए। यदि आपका शत्रु ज्ञात है, जिसे आप जानते हैं, तो उसके नाम से ही प्रयोग कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए। यदि ज्ञात नहीं है तो अज्ञात के विरेच ज्ञात और अज्ञात जो भी शत्रु हैं उनके निवारण के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूं। इस प्रकार से संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और संकल्प का जल किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी के अर्पित कर देना है। तत्पश्चात सामान्य सा पंचोपचार रीति से गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का आपको सामान्य सा पूजन करना है। भगवान शंकर का पूजन करके माँ भगवती बगलामुखी का पूजन करना है। तत्पश्चात भैरव जी का भी पूजन आपको अवश्य करना है। ये सामान्य सी पूजन विधि अक्सर मैं बताता हूँ और निश्चय ही करना चाहिए। जब आपका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र की, ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, जो भी मंत्र आप सुविधा से बोल सके गणेश जी के उस मंत्र का जप कीजिए, एक माला का। और उसके बाद में एक माला आपको गुरु मंत्र की करनी है। यदि गुरु नहीं है तो आप भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिए गए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आपके गुरु गणेश मंत्र का जप हो जाए तो ये साबर मंत्र है जो आज हम करने जा रहे हैं। साबर मंत्र जब चर्चा होती है तो अक्सर बताता हूँ साबर सिद्धि मंत्र का या महासाबरी मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11 बार कम से कम उस मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद में माँ भगवती बगलामुखी के इस साबर मंत्र का आपको 3 माला का जप करना है। कम से कम नित्य प्रति 3 माला का जप आपको करना ही होगा। वैसे चाहें तो 1 माला कर सकते हैं, परंतु यदि शीघ्र समस्या से निकलना चाहते हैं तो कम से कम 3 और अधिक आप चाहे जितना, उतनी माला आपको अवश्य ही जपनी चाहिए। जब आपका 3 माला का जप पूरा हो जाए, आरती कीजिए, भोग नैवेद्य अर्पित कीजिए और माँ भगवती को समर्पण प्रार्थना करके, आसन को प्रणाम करके, मस्तक पर जल का तिलक लगा करके साधना से उठ जाइए। इस प्रकार आपको नित्य प्रति ये साधना करनी है। अब कितने दिन करनी है? 21 दिन की ये साधना आपकी रहेगी। 21 दिन नित्य प्रति नियमबद्ध होकर के इस साधना को आपको करना है। चलिए पहले जान लेते हैं मंत्र को और उसके बाद जानते हैं इसके प्रयोग विधि को कि तंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है। इसी पूजन काल के दौरान इस तंत्र का प्रयोग भी चलेगा, वो किस प्रकार करना है पहले जानते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार मैं बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। ओम मलयाचल बगला भगवती महाकुरी महाकराली राजमुख बंदनम ग्राम मुख बंदनम ग्राम पुरुष बंदनम काल मुख बंदनम चोर मुख बंदनम व्याघ्र मुख बंदनम सर्व दुष्ट ग्रह बंदनम सर्व जन बंदनम वशीकुरु हूम फट स्वाहा। ये मंत्र है। मंत्र को हमेशा की तरह फिर कहूँगा, पहले अच्छे से याद कीजिएगा और उसके बाद मंत्र का जप कीजिएगा। 3 माला नित्य प्रति। अब जानते हैं इस मंत्र के प्रयोग को, किस प्रकार से प्रयोग करना है। यदि आपके शत्रु ज्ञात हैं, 2 है, 4 है, 5 हैं, तो उतनी ही आपको हल्दी की गांठ लेनी है और एक पीले रंग का वस्त्र लेना है। वस्त्र ऐसा हो जो थोड़ा सा मजबूत हो, 2 या 3 तह कर लीजिए उसकी बेशक से, और उसके अंदर वो हल्दी की गांठ आपको रख देनी है। कब रखनी है? जब आप पूजन आरंभ करेंगे उसी दौरान अपने सम्मुख इसे रख लीजिएगा, पहले दिन का पूजन जब करेंगे। परंतु यदि आपके शत्रु अज्ञात हैं, जिनका आपको पता ही नहीं है कि भाई ये 2 तो हैं मेरे जानकार, जिनको मैं जानता हूँ, ये मेरे कार्यों में बाधा डालते हैं, लेकिन और भी आपको ऐसा लगता है कि और भी बहुत से शत्रु हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? अगणित रूप से हल्दी की गांठ उस कपड़े में रख देनी है। अगणित अर्थात बिना गिने, एक मुट्ठी में अंदाजे से या बिना गिने ऐसे ही उठाइए और रख दीजिए। तो आपका जब कार्य पूरा हो जाए, जब आप साधना से उठने लगे, इस कपड़े को उठाइए, इसे एक पोटली का रूप दे दीजिए, पीले ही धागे से इसे बांध दीजिए और साथ ही एक स्टिक आपको रखनी है, डंडा रखना है हल्दी से रंग के। अब करना क्या है? संभव हो तो कोई नीम का पेड़ हो, कनेर का वृक्ष हो, ऐसे वृक्ष के नीचे इस
प्रयोग को आपको करना है। इसे किसी पत्थर के नीचे दबा दीजिए और नित्य प्रति जब साधना संपन्न हो जाए, चाहे रात्रि काल में करें चाहे प्रातः काल में करें, नित्य प्रति कम से कम 36 बार इस पर डंडा मारकर आपको आना है। ये प्रयोग आपको नित्य प्रति करना है। 21 दिन का ये प्रयोग रहेगा और 21 दिन के बाद में आपको क्या करना है, एक नींबू अपने ऊपर से पूजन काल के बाद में लास्ट वाले दिन, अंतिम दिन अपने ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉक घुमाना है और ये नींबू भी उस पत्थर के नीचे आपको रखाना है। जैसे जैसे हल्दी समाप्त होती जाएगी, कीड़े लगते जाएंगे, गलती जाएगी, वैसे वैसे आपके शत्रु समाप्त होते चले जाएंगे। अत्यंत तीव्र और शीघ्र प्रभावी प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, बाधाओं से, बीमारियों से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, तो ये प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन से भी आप इसे आरंभ कर सकते हैं। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।